हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इसमें हम एम्पीयर का परिपथी नियम, एम्पीयर लॉ के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान दें, जिस प्रकार स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम है, उसी के तुल्य एम्पीयर का नियम है। प्यारे बच्चों, निर्वात में इस नियम के अनुसार निर्वात में किसी बंद पास के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मान उस बंद परिपथ से गुजरने वाली कुल धारा का म्यू जीरो गुना होता है। फिर से सुने, किसी निर्वात में किसी बंद पास के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान उस बंद परिपथ से घिरे हुए क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा के म्यू जीरो गुना होता है, जहाँ म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर around any closed path in vacuum mu zero, where mu zero is the total steady current passing through any surface bounded by the closed path। तो इसके अनुसार, एम्पीयर साहब के अनुसार, माना कोई चालक तार है जो कागज के तल के लंबवत है और इसमें बहने वाली धारा आई है, तो इस चालक से r दूरी पर हम एक बंद परिपथ वृत्ताकार रूप में लेते हैं। इसके बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसके स्पर्श रेखा के रूप में दिखाई गई है। तो चालक के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए वायु सेवट ने एक व्यंजक दिया। उस व्यंजक का मान है B बराबर म्यू जीरो अपान 2 पाई I बाई R, जहाँ R वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या है और इस वृत्त पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा स्पर्श रेखीय होती है। वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान नियत होता है और वृत्ताकार पथ के अनुदिश होता है। तो प्यारे बच्चों, एम्पीयर के नियम से लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल B डॉट dl बराबर क्लोज लाइन इंटीग्रल B dl साइन थीटा। क्लोज लाइन इंटीग्रल B dl cos थीटा, B dl cos थीटा होता है। अब cos थीटा का मान यहाँ 0 अंश होगा। तो इस तरह से अब यहां पर क्लोज लाइन इंटीग्रल
इसमें केवल डीएल लंबाई बदलेगी, बी तो फिक्स है, तो क्लोज बी इंटू क्लोज लाइन इंटीग्रल डीएल। यहाँ चूंकि क्लोज लाइन इंटीग्रल डीएल जो है इस वृत्ताकार परिधि के बराबर होगा, इसका मान हो जाएगा 2 पाई आर पूरी परिधि के लिए, क्योंकि परिधि के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बराबर होता है। इस तरह से क्लोज लाइन इंटीग्रल डीएल इक्वल टू 2 पाई आर, तो यहां से लिखेंगे बी इंटू 2 पाई आर। अब एम्पियर के नियम से आप ध्यान दें, एम्पियर के नियम से बी लाइन क्लोज लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई, इस प्रकार, और बी डॉट डीएल इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर, ये आपका हो गया। तो इस तरह से बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई, या बी बराबर म्यू जीरो अपान 2 पाई आई बाई आर, ये होगा। लेकिन अब एक नट, आप इसको सिद्ध कर रहे हैं तो b इंटू 2 पाई आर और b का मान बायो सेवर्ट के नियम से, फिर से ध्यान दें प्यारे बच्चों, फिर से सुनो, क्लोज लाइन इंटीग्रल b डॉट dl बराबर क्लोज लाइन इंटीग्रल b dl cos थीटा का मान यहाँ 0 अंश होगा, तो cos दिया हो जाएगा 1, तो b डॉट dl, अब b डॉट dl में b dl का मान लाइन इंटीग्रल dl का मान होता है 2 पाई आर वृत्त की परिधि के बराबर होगा। इस तरह से लिख देंगे बराबर b इंटू 2 पाई आर, और अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार आप b का मान निकाले हैं म्यू जीरो अपान 2 पाई आई बाई आर, तो यहाँ पर b का मान रख देंगे, तो क्लोज लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू बी इंटू बी का मान म्यू जीरो अपान 2 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई आर। प्यारे बच्चों 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, या क्या हो गया म्यू जीरो इंटू आई। इस प्रकार यही यह प्रूफ हो गया, BROVED प्रूफ हो गया कि एम्पियर का नियम, कि एम्पियर के नियम के अनुसार किसी बंद पास के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का रेखीय समाकलन का मान उस बंद पास से घिरे हुए संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाली धारा का म्यू जीरो इंटू आई गुना होता है। इंग्लिश में कहते हैं द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन वैक्यूम म्यू जीरो इंटू आई, वेयर म्यू जीरो is the total steady current passing through any surface bounded by the closed path। इस तरह से आपका एम्पियर का नियम सिद्ध होता है। अब आपको बताया जाए एम्पियर के नियम के उपयोग, तो एम्पियर का नियम का पहला उपयोग है सीधे लंबे पतले धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो सीधे पतले धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आप जाने। सीधे लंबे पतले धारा
वाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो इसके पहले सूत्र द्वारा निकाले हैं वो। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू a long straight thin current carrying wire, a long straight thin current carrying wire, सीधे लंबे पतले धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट थिन करंट कैरिंग वायर। प्यारे बच्चों, इसमें हम मानते हैं एक सीधा लंबा चालक तार जेके जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इससे पुनः उसी प्रकार बनावे जैसे एक लंबा तार है, धारावाही चालक तार जेके है। अब इसके में बहने वाली धारा आई है, इससे आर दूरी पर हम जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो इसके अराउंडिंग हम एक सर्कुलर पाथ की कल्पना करते हैं, सर्कुलर क्लोज पाथ की कल्पना करते हैं वृत्ताकार, और इस वृत्त के पर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान नियत होता है और इसकी दिशा स्पर्श रेखा के रूप में होती है। तो ऐसी स्थिति में एम्पियर का नियम लगाते हैं। एम्पियर के नियम के अनुसार क्लोज लाइन इंटीग्रल B डॉट dl बराबर क्लोज लाइन इंटीग्रल B dl cos थीटा। यहाँ थीटा बराबर 0 अंश, तो बराबर हो जाएगा क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल B dl। अब B भी फिक्स है, अब क्लोज इंटीग्रल dl, यहाँ चूंकि क्लोज इंटीग्रल dl बराबर आपका होता है 2 पाई r, इसलिए हो जाएगा B इंटू 2 पाई r। अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर के नियम के अनुसार यह आपका होता है कि क्लोज लाइन इंटीग्रल B डॉट dl इक्वल टू म्यू 0 इंटू I इन दिस वे। ये आपका है समीकरण 1, ये समीकरण 2, समीकरण 1 एवं 2 से आपका 2 से, तो B बराबर B इंटू 2 पाई r, B इंटू 2 पाई r बराबर म्यू 0 इंटू I, B बराबर म्यू 0 अपान 2 पाई
आई बाई या सीधे धारावाही लंबे चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का व्यंजक है, जो हमने एम्पीयर के नियम से निकाला है। और इसके पहले आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बायो सेवर्ट के नियम से भी निकाले हैं। अब इसके बाद आता है धारावाही परिनलिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही परिनलिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान दें। अब आपका दूसरा एप्लीकेशन है धारावाही परिनलिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। एक धारावाही लंबी सीधी परिनलिका है जिसमें तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग सोनोलाइड, लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग सोनोलाइड, करंट कैरिंग सोनोलाइड। करंट कैरिंग सोनोलाइड। तो इसमें आप एक परिनलिका लेते हैं, ये आपकी परिनलिका है जिसमें यह N सिरा है, यह S सिरा है, इसमें धारा बह रही है। और तो इस परिनलिका में के धारावाही परिनलिका के लिए, धारावाही परिनलिका में चुंबकीय फलक रेखाओं के लिए प्रणाली की तरह व्यवहार करती है धारावाही परिनलिका। जिसका व्यास उसकी लंबाई की तुलना में बहुत छोटा होता है। माना अपने व्यास की तुलना में बहुत लंबी N फेरों वाली परिनलिका है, जिसके अक्ष पर किसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम इसके लिए दूसरा फिगर बनाएंगे और उस पे हम एक क्लोज पर दिखाएंगे। यह N फेरों वाली परिनलिका और यह इसकी अक्ष है। अक्ष पर हम किसी कोई बिंदु P लेते हैं। P, अब P से एक एरिया, एक क्लोज एरिया P से गुजरती हुई कल्पना करते हैं। एक आयत, इस आयत का मान है नाम रखते हैं ABCD। तो इसकी अक्ष परिनलिका के अंदर हम चुंबकीय क्षेत्र के लिए
ये मानते हैं। और परिनलिका के बाहर अगर हम लें तो दूसरा हम एक क्लोज आयत बनाते हैं, इसको लिखते हैं टी एस क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी। प्यारे बच्चों, परिनलिका के भीतर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक पथ ए बी सी डी ए मानते हैं और एम्पियर का नियम लगाते हैं। तो इससे जो है एम्पियर का नियम लगाने पर क्लोज लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो इंटू आई होता है। अब यहां पर आई का मान ए बी सी डी ए पास से घिरे हुए पृष्ठ में है, तो यहां पर लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल जो है कई पाथ, जितने पाथ है ए बी सी डी, ए बी सी डी ए, सी डी डी ए, इन सभी पाथों से बर्त जो है गुजरने वाले हम जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। तो इस पाथ के लिए पाथ ए से बी तक आप लिखेंगे बी डॉट डी एल प्लस सी से डी, बी से ए से बी, बी से सी, बी डॉट डी एल प्लस सी से डी, सी से डी, बी डॉट डी एल प्लस डी से ए, बी डॉट डी एल, सब क्लोज्ड है इन पर। प्यारे बच्चों ध्यान दें, जो है बी से सी और ए से डी से ए दोनों जो दोनों हैं, इनके लिए डीएल की वैल्यू चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। आप जो यहां पर चूंकि जो बी से सी, बी डॉट डी एल तथा इक्वल टू डी से ए, बी डॉट डी एल इक्वल टू जीरो, बिकॉज वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर डी एल, हियर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह से ये शून्य हो जाएंगे और डीसी अक्ष से बहुत दूर है, तो यहां पर कोई चुंबकीय क्षेत्र न होने के कारण ये बीसी क्लोज लाइन इंटीग्रल डी सी से डी, बी डॉट डी एल आल्सो जीरो, ये भी जीरो होगा क्योंकि इससे परिनलिका से बाहर है, बद्ध नहीं है। इस प्रकार से केवल ए बी पाथ या बी ए पाथ जिसकी लंबाई x है, उसी के द्वारा जो है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, बाकी शून्य हो गया। तो इस प्रकार आपका क्लोज लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्लोज लाइन इंटीग्रल ए टू बी डॉट डी एल और बी ए टू बी डी एल, यहां अक्ष के थ्रू इन क्लोज लाइन इंटीग्रल ए टू बी डी एल इक्वल टू एक्स, इन दिस वे ये आपका हो जाएगा बी एक्स के बराबर होगा। अब यदि इसके प्रति एकांक लंबाई में बहने वाली धारा
इसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n हो और उसमें बहने वाली धारा I0 हो, एक फेरे में बहने वाली धारा I0 हो और प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n हो, तो कुल बहने वाली धारा NI0 होगी। और एम्पियर के नियम के अनुसार क्लोज लाइन इंटीग्रल B डॉट dl इक्वल टू μ0 NI0 बराबर B इंटू यक्स के होगा। इस तरह से यक्स के बराबर होगा। यहाँ आपको मालूम है कि जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान परिनलिका की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। और इसके यक्स लंबाई में धारा का मान एकांक लंबाई में इतना, तो यक्स लंबाई में धारा का मान यक्स लंबाई के थ्रू धारा का मान NI0 इंटू यक्स होगा। यहाँ यक्स से आप बढ़ा लें तो यक्स से यक्स कट जाएगा। इस प्रकार से यह सूत्र बता रहा है B बराबर μ0 NI0। यह सूत्र आपको बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान परिनलिका की लंबाई या उसकी त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। और ये तो परिनलिका के अक्ष पर हुआ। परिनलिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा, क्योंकि परिनलिका के बाहर कोई क्षेत्र परिनलिका द्वारा परिबद्ध नहीं है। वहां B का मान 0 होने के कारण एम्पियर का नियम लगाने से क्लोज लाइन इंटीग्रल B डॉट dl बराबर μ0 इंटू I बराबर 0, क्योंकि वहां कोई धारा उस परिपथ से बद्ध नहीं है परिनलिका के, इसलिए I का मान 0 होने के कारण यह पूरा जो है चुंबकीय क्षेत्र के लाइन इंटीग्रल का मान 0 होगा। यहाँ dl नॉट इक्वल टू 0 बट B बराबर 0, तो चुंबकीय क्षेत्र के बाहर परिनलिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है और परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर μ0 NI0। इस प्रकार से